मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान को अल्लाह की सारी मखलूक जानती है। जब अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को किसी मुकाम पर फाइज फरमाता है तो उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। छोटी उम्र से ही सरकार बगदाद की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा हो गई थी। आप जहाँ भी जाते दीन की तबलीग फरमाते और आपके अखलाक व आदात की बिना पर हर कोई आपका एहतराम करता था। एक मरतबा सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ से इराक़ के एक इलाके में नेकी की दावत के लिए तशरीफ़ ले गए। आपके कुछ मुरीदीन भी आपके हमरा थे। वो बस्ती लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी और सब गैर मुस्लिम थे, यानी ईसाई थे। तबीयत के लिहाज से वो एक सख्त कौम थी और दूसरे मजहब को मानने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई भी इस्लाम कबूल करने पर आमादा ना हुआ। इसी इलाके में एक लड़की भी रहती थी जिसका ख़ानदान बहुत बड़ा था और ख़ानदान के सब अफराद ईसाई थे। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ इस्लाम और नेकी की दावत दी और लोगों को समझाया, हम मुसलमानों से बुग़्ज़ ना रखो, हमारे लिए अपने दिल में हसद ना रखो। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि कोई तलवार के ज़ोर पर हमारे दीन में दाखिल हो। हमारे दीन तो मोहब्बत का दर्स देता है। इन ईसाइयों ने हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुकाम व मर्तबे को ना पहचाना, लेकिन उस ईसाई लड़की ने जब आपके बारे में सुना तो वो आपकी सच्ची आशिक बन गई और आपकी बहुत बड़ी मुरीदा बन गई। लेकिन अभी तक उसको हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का मौका नहीं मिला था। उसके दादा परदादा अपने मज़हब के बहुत पाबंद थे और वह मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। उसी वजह से वो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन उसकी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी। उसने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन वह छुप कर सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह के बयानात सुना करती थी और दिल ही दिल में आपके इंतहाई चाहने वाले और अकीदतमंद बन चुकी थी। वो औरत अपने ईसाई मजहब से दूर होने लगी थी। जब हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताते तो उसके दिल पर असर होता था। अब उसे इस बात से उलझन होने लगी कि वो नसरानी ख़ानदान में क्यों पैदा हुई। वो इस बात को मानने लगी थी कि अल्लाह पाक की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, लेकिन अपने वालिद की सख्तियों की वजह से वो हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर नहीं जा सकती थी, मगर दिल ही दिल में आपको अपना पीर मुर्शिद मानने लगी थी। उसने ये बात भी सुन रखी थी कि वहाँ के रहने वाले मुसलमान सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को दिल से मानते हैं और जब किसी मुश्किल में होते हैं तो आप उनकी मदद के लिए हाजिर होते हैं। आप उनके हक़ में अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये बात सोचकर वो डरते डरते अपने बाप के पास गई और कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मुसलमानों के पीर मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी शादी में बुला सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि वो आकर मुझे दुआएं दें। उसका ईसाई बाप नाराज़ हुआ और कहने लगा, तुम क्यों नहीं समझती? वो मुसलमान हैं और सबको इस्लाम की दावत देते हैं। उनकी बातों में मत आना, वो जादूगर हैं और जो कोई भी उनसे मिलता है वो उनका आशिक बन जाता है। तुम इनसे कहाँ मिली थी? लड़की ने जवाब दिया, मैं इनसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो यहाँ इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो मेरी शादी में शिरकत करें और उनकी बरकत से मेरी शादी की तकरीब बखैर आफियत अंजाम पजीर हो। लड़की के ईसाई बाप ने ये बात सुनी तो गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा मज़हब कभी नहीं बदल सकता। वो मुसलमान हैं और तुम एक मुसलमान को इतना चाहती हो। लड़की ने कहा, ये पाकीज़ा मोहब्बत है, जिस तरह एक बुज़ुर्ग से मोहब्बत की जाती है, जैसे एक बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है। आप मेरी मोहब्बत को गलत ना समझें, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मेरी शादी की तकरीब में ज़रूर शिरकत करें। ये कहकर लड़की रोने लग गई। बाप ने कहा, पहले तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारात आने वाली होगी। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो भी एक ईसाई लड़का था। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से हो रही थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी, मगर वो उदास थी कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का दीदार हो पाएगा या नहीं। क्या वो मुझसे मिल पाएंगे? मैं दिल से चाहती हूँ कि वो मेरी शादी की तकरीब में शामिल होकर मुझे दुआएं दें।
इधर उसका दुल्हा अपनी बारात लेकर चला। जब वो रास्ते में पहुंचा तो एक घना जंगल आया जहां खतरनाक डाकुओं का कब्जा था। वो डाकू किसी मुसाफिर को वहां से जिंदा नहीं जाने देते थे। वो छुपकर वहां से गुजरने वालों को देखते और उनके सामान पर हमला कर देते। ईसाई दुल्हा बारातियों समेत वहां से गुजर रहा था कि डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें लूट लिया। ईसाई दुल्हा डाकुओं से भिड़ गया और कहने लगा, तुम लोग मेरी शादी में रुकावट क्यों डाल रहे हो? तुमने यहाँ आकर बहुत बदतमीजी कर दी है, मेरा सामान वापस कर दो। दूल्हे को इस तरह गुस्से में देखकर डाकुओं को तैश आ गया और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन उड़ा दी। उसके बाद वो सारा सामान लूट कर वहां से चले गए। बाराती जोर जोर से रोने लगे, चीखों पुकार मच गई और खुशी मातम में तब्दील हो गई। वो जंगल तो पार कर चुके थे, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचे जहां दुल्हन तैयार बैठी थी और अपने दुल्हा का इंतजार कर रही थी, तो उस वक्त तक ये अफसोसनाक खबर वहां पहुंच चुकी थी कि रास्ते में पड़ने वाले घने जंगल में डाकू छुपे हुए थे और उन जालिमों ने हमला करके दूल्हे को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर दुल्हन का बाप बेहोश हो गया और जब होश में आया तो अपनी बेटी को बताया, ऐ मेरी बेटी, तुम्हारे होने वाले दुल्हा को कत्ल कर दिया गया है, तुम्हारा घर अब आबाद नहीं होगा। ये दिल दहला देने वाली खबर सुनकर उस लड़की को गम के मारे तड़प तड़प कर रोना चाहिए था, लेकिन बजाय रोने के वो कहने लगी, ये हो ही नहीं सकता कि मेरी खुशियाँ उजड़ जाएं। मैं जिनकी मुरीद हूँ उनके होते हुए ये मुमकिन ही नहीं कि गम मेरी चौखट पर आए और मुझे उजाड़ कर चले जाएं। उसके बाप ने कहा, ये कैसी बीकी बीकी बातें कर रही हो, तुम किसकी मुरीद हो? वो जो मुसलमानों के पीर हैं। वो लड़की कहने लगी, हाँ, मैं उन्हीं मुसलमानों के पीर की अकीदतमंद हूँ। मैंने सुना है कि उनके होते हुए किसी मुरीद को कोई तकलीफ नहीं पहुँच सकती। ये मुमकिन नहीं है कि सुहागन ना बनूं या मेरे घर में दुख और तकलीफ़ें आएं। बाप ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तू क्यों नहीं समझती? तेरे दुल्हा की गर्दन उड़ा दी गई है, उसकी लाश यहाँ लाई जा रही है और उसे उसी के शहर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अब तू किसी की दुल्हन नहीं बनेगी। ये सफ़ेद लिबास उतार दे और काले कपड़े पहन ले। वो ईसाई लड़की कहने लगी, अभी इसके जनाजे को तैयार ना करना जब तक मैं ना कहूँ कि इसे दफनाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बाप ने हैरत से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहने लगी, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ आज तक मैंने कदम नहीं रखा। मैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जा रही हूँ। वो मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे, मैं इन पर पूरा यकीन रखती हूँ। ये कहकर वो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ जाने लगी। उसके बाप ने उसे रोक कर कहा, वो मुसलमान हैं, वो अपनी बातों के ज़रिए तुम्हें अपने दीन में शामिल कर लेंगे। लेकिन बेटी रुकी नहीं और सीधी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जा पहुँची। उस वक्त सरकार बगदाद हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज़ह और नसीहत फरमा रहे थे। लड़की आपके दरबार में पहुंचकर आपके कदमों पर गिर पड़ी और रोते हुए अर्ज करने लगी, या हज़रत, मैं आपको मानने वाली हूँ। आप सब के लिए बराबर सोचते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा रुक जाओ, हमें दुआ करने दो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी से दुआ शुरू कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी देर तक दुआ करते रहे जैसे अल्लाह ताला को मना रहे हों। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर इसके दुल्हा की तकदीर में मौत लिखी गई है तो ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस बेटे की खुशियाँ लुटा दे, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। इस ईसाई दुल्हा की लाश के करीब पहुँचे और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। सरकार बगदाद का ये फरमाना था कि वो दुल्हा जिसका सर उसके बदन से जुदा हो चुका था, अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा ज़िंदा हो गया। दुल्हा सही सलामत उठकर बैठ गया जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। उस ईसाई लड़के के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने कहा, देखो, मेरा यकीन जीत गया, वो यकीन जो मुझे अल्लाह पर था। तमाम ईसाई हैरान होकर कह रहे थे कि जिसका सर कट चुका था वो फिर जिंदा कैसे हो गया? ना कोई जख्म बाकी था, ना गर्दन पर कोई निशान। वहाँ मौजूद तमाम लोग शोर मचाने लगे कि अब दोबारा शादी की तैयारी की जाए। लेकिन तब लड़की का बाप आगे आया और कहने लगा, हाँ, ये शादी होगी, लेकिन इससे पहले हम सब कलिमा पढ़कर मुसलमान होंगे। हमने मान लिया कि यही सच है, यही दीन हक है। आपने अपनी सोहबत से मेरी बेटी को अपना अकीदतमंद और मुरीद बनाया,
تو آج ہم سب آپ کو ماننے والے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود پوری بستی کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ شیخ عمر الکیمانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 13 اشخاص اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بیان کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پرست پر اسلام قبول کریں۔ اسی اثناء میں حاطف غیبی نے آواز دی، بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو، کیونکہ جس قدر ایمان ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں جاگزین ہوگا اس قدر ایمان اس زمانے میں کسی دوسری جگہ سے ناممکن ہے۔ چنانچہ ہم اس غیبی اشارے کے ماتحت بغداد میں آئے۔ شیخ موفق الدین ابن قدامہ صاحب متقی کا بیان ہے کہ میں نے کسی شخص کی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر تعظیم و تکریم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ کی مجالس وعظ میں بادشاہ، وزراء اور امرائے نیاز مندانہ حاضر ہوتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ مؤدبانہ اور خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ علماء اور فقہاء کا تو کچھ شمار ہی نہیں تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آواز میں مطلقاً کسی کی رو رعایت نہیں کرتے تھے اور جو بات حق ہوتی برملا کہہ دیتے، خواہ اس کی زد کسی بڑے سے بڑے آدمی پر بڑھ دی۔ آپ کی اسی بے باکی اور علی کلمت الحق میں بے مثال جرت کی وجہ سے آپ کو مواعظ ایسی شمشیر برا بن گئے جو معصیت و طغیاں کے دھار جنگار کو ایک ہی وار میں قطع کر دے۔ ایک دفعہ خلیفہ کے محلات کا ناظم عزیز الدین آپ کی مجلس میں بڑے تذک و احتشام کے ساتھ آیا۔ یہ شخص خلیفہ کا معتمد خاص اور مقرب تھا اور بڑا صاحب اثر امیر تھا۔ اس کے آتے ہی آپ نے اپنی تقریر کا موضوع بدل دیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم سب کی یہ حالت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کون کرتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو کھڑا ہو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دے تاکہ اس فانی گھر یعنی دنیا سے بھاگ کر رب العالمین کی طرف لپکے اور اس کی رسی کو تھام لے۔ ان قریب تجھے خدا کی طرف لوٹنا ہوگا اور وہ تیرے اعمال کا محاسبہ کرے گا۔ غرض واضح نصیحت میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بے باکی بے مثال تھی۔ بعض اوقات اس میں نہایت تیزی اور تندی پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر محل جم گیا ہے، جب تک اسے زور سے رگڑا نہیں جائے گا میری سخت کلامی انشاءاللہ ان کے لیے آب حیات ثابت ہوگی۔ ایک دفعہ اپنے واعظ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرا واعظ کے ممبر پر بیٹھنا تمہارے قلوب کی اصلاح و تطہیر کے لیے ہے، نہ کہ الفاظ کے الٹ پھیر اور تقریر کی خوش نمائی کے لیے۔ میری سخت کلامی سے مت بھاگو، کیونکہ میری تربیت اس نے کی ہے جو دین خداوندی میں سخت تھا۔ میری تقریر بھی سخت ہے اور کھانا بھی سخت اور روکھا سوکھا ہے، بس جو مجھ سے اور میرے جیسے لوگوں سے بھاگا اس کو فلاح نصیب نہیں ہوئی۔ جن باتوں کا تعلق دین سے ہے ان کے متعلق جب تو بے ادب ہے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو کیے جا، تو میرے پاس آئے یا نہ آئے میں پرواہ نہیں کروں گا۔ میں قوت کا خواہاں خدا سے ہوں نہ کہ تم سے، میں تمہاری گنتی اور شمار سے بے نیاز ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کا انداز یہ تھا کہ جب کوئی آپ کی مجلس میں شریعت کے خلاف کام کرنے والا حاضر ہوتا یا کوئی توبہ طائب ہو کر توبہ توڑ دیتا تو آپ فرماتے، اے شخص، ہم نے تجھے پکارا لیکن تو نے جواب نہیں دیا، ہم نے تجھے روکنا چاہا لیکن تو نہیں رکا، ہم نے تجھے ہلاکت سے بچانا چاہا لیکن تو شرمندہ نہیں ہوا، ہم نے تیری برائیوں کو واضح کیا اور تو جانتا تھا کہ ہم تیرے عیوب سے باخبر ہیں، ہم نے تجھے دنوں اور مہینوں کی مہلت دی، ہم نے برسوں تجھے بشارتیں سنائیں لیکن تیری نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہم تجھے زائد سے زائد فسق و فجور میں مبتلا پاتے رہے۔ اے شخص، اگر تو نے عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کر کے خود کو اپنے پہلے عہد کی طرف رجوع کر لیا تو پھر یہ بتا کہ اگر ہم تیری جانب متوجہ نہ ہوں تو پھر تو کس طرح سیدھی راہ پر آئے گا؟ کیا تجھے یہ علم ہے کہ اگر ہم تجھ سے درگزر کر کے تجھے نہ ڈرائیں تو پھر کب تک سیدھا ہو جائے گا؟ اگر ہم تجھے فراموش کر دیں اور تیرے رجوع ہونے کو قبول کریں تو تیرا کیا حشر ہوگا؟ تجھے یاد نہیں تو ہمارے پاس خوف زدہ ہو کر آیا تھا اور عاجزی کے ساتھ ہمارے دروازے پر پڑا رہا، پھر ہم سے منحرف ہو کر لوٹ گیا، حالانکہ تو ہماری محبت کا دعوے دار تھا۔
किस कदर हैरान कुन बात है कि तूने हमारा कुर्ब हासिल करके भी अल्लाह की मोहब्बत का जायका चखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जमात से कट गया। ए शख्स, अगर तू सच्चा होता तो हमारी मुवाफ़क़त करता, अगर हमसे मोहब्बत होती तो हमारी मुखालिफत ना करता, अगर हमारे अहबाब में से होता तो हमारे दरवाजे से ना भागता और खुशी के साथ हमारी सज़ाओं में लज्जत हासिल करता। ए शख्स, काश तू पैदा ही ना होता, और जब पैदा हो गया तो मकसद तख्लीक को समझता। ए खबीदा शख्स, बेदार हो, आंखें खोल और देख के तेरे सामने अजाब के लश्कर सज़ा के लिए पहुंच चुके हैं और तू उनका मुस्तहिक भी है, लेकिन रहीम करीम रब की वजह से महफूज है। ए कूच करने वाले, अपने सफ़र के लिए ज़्यादा राह तैयार कर ले और मुझसे ये हुक्म सुनता जा कि कसरत मालो जाह और तवील ज़िंदगी से फ़रेब ना खा, क्योंकि गर्दिश लैलो नहार के नतीजे में अजीबो गरीब वाक़यात पेश आते रहते हैं। तुझसे पहले भी इस दुनिया में बहुत से नामवर पैदा हुए। तू अपनी हिफाजत कर, ख़बरदार हो जा कि ये दुनिया तुझे कत्ल करने के लिए शमशीर बदस्त है। ये बहुत ही गद्दार और मक्कार है। इसे जब भी मौका मिलेगा तुझे लूट लेगी, और तुझ जैसे कितने ही लोग उसकी चमक दमक और उसके हिरस व तमासुर फ़रेब खा चुके हैं। अगर तूने इसकी अताअत की या इसकी कस्मों पर कान लगाए या इसको मुरादो ख्वाहिश समझ लिया तो ये तुझे फ़रेब ही फ़रेब में सितमे कातिल का जाम पिला देगी। इस दुनिया ने बहुत सी बस्तियों को इस तरह उजाड़ दिया कि बस्ती के लोग खून के आंसू बहाते चले और यौमे बास तक के लिए वहाँ रोक दिए गए। हजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शान बहुत बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़ाहरी और बातनी इल्म में कामिल दस्तरत अता फरमाई। कुरान व हदीस पर आप पूरी तरह अबूर रखते थे। आपका हाफिज़ा बड़ा बाकमाल था। आप जिस चीज़ पर ज़रा सा गौर फरमाते तो फ़ौरन अज़बर याद हो जाती थी। ज़ाहरी इल्म के अलावा आपने जब बेपनाह रियाजत की तो उस वक्त मुशाहिदे के ज़रिए बेपनाह उलूम आप पर ज़ाहिर हुए और इसरार व रमूज़ इतने ज़्यादा मिले। जब कोई इल्मी बात करता तो आप फ़ौरन उसके इसरार बयान फरमा देते थे। बयान किया जाता है कि जब हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स व तदरीस और खुतबात का आगाज़ फरमाया तो दुनिया आपके इल्म पर हैरान हुई। आप ऐसे ऐसे नुकात बयान फरमाते थे कि बड़े बड़े उलमा के इल्म में नहीं होते थे। इसलिए थोड़े ही अरसे में आपके इल्म की शोहरत दूर नज़दीक में बहुत जल्द फैल गई। आपकी दरसगाह से बहुत जय्यद उलमा सहराब हुए। गर्ज ये कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह दीनी उलूम का अनमोल ख़जाना थे और तशनगाने उलूम दीनिया ने इससे बेपनाह फ़ायदा उठाया। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के इल्म व फ़ज़ल की शोहरत सुनकर लोग सैकड़ों कोस का पुरसोबत सफ़र तय करके आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होते और इल्म के इस बाहिर ज़ख़ार से सहराब होते थे। वुस्त इल्म के लिहाज से आप तमाम उलमा और फ़ुक़हा ज़माना पर सबकत ले गए। उस वक्त दुनिया इस्लाम में कोई ऐसा आलिम नहीं था जो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के तबहर इल्मी अज़मत और कमाल का मोतरिफ़ ना हो गया हो। इस ज़िमन में हम आपके सामने चंद वाक़यात बयान करते हैं जिनसे हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी वसअत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंदान सैयद शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिलानी, शेख अब्दुल वहाब जिलानी, शेख इब्राहिम जिलानी और मौलाना शेख अबुल हसन उमर किवानी और शेख अबुल हसन उमर बज़्ज़ाज़ का मुत्तफ़िक़ा बयान है कि हम 557 हिजरी में हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे जो आपके मदरसा बाबुल अज़्म में वाक़या है। उस वक्त सरकार बगदाद दूध नोश फरमा रहे थे। आपने दूध छोड़ दिया और देर तक मुस्तग़रिक़ रहे। फिर फरमाने लगे, अभी अभी मेरे लिए इल्मे लदुन्नी की 70 दरवाज़े खोल दिए गए हैं। उनमें से हर दरवाज़े की वसअत ज़मीन व आसमान के दरमियान फ़राही की मिसल है। इसके बाद आपने तबका ख़ास की मुआरफत बयान करना शुरू कर दिए। इससे हाज़रीन हैरत व बाश्त में डूब गए। हमने कहा, हमें यकीन नहीं आता कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद कोई ऐसा कलाम कर सके। शेख यूसुफ बिन अयूब हमदानी से मरवी है कि एक दफ़ा उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि लोगों को वाज़िया नसीहत करो। उन दिनों शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नौजवान थे। आपने फरमाया, हुजूर मैं एक अजमी आदमी हूँ, बगदाद के फसीहुल लिसान लोगों के सामने किस तरह बोलूँगा। वो फरमाने लगे, तुमने फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, इकायत,
نحو، لغت اور تفسیر قرآن کے علوم حاصل کیے ہیں، تم کس طرح لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے قابل نہیں ہو؟ ممبر پر بیٹھو اور وعظ کہو، میں تمہارے اندر ایسا بیج دیکھ رہا ہوں جو جلد ہی ثمر آور درخت بن جائے گا۔ شیخ ابو محمد مفرح بن نبان شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شروع میں شعرا ہوا تو بغداد کے اکابر فقہا اور علماء میں سے 100 آدمی آپ کی خدمت میں یہ طے کر کے آئے کہ ان میں سے ہر فقی مختلف علوم میں آپ سے الگ الگ مسائل پوچھے گا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح وہ آپ کو لاجواب کر دیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ جس وقت یہ لوگ محفل میں آئے تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور محفل جم گئی۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے نور کی ایک تلوار نکلی جو ان 100 فقیوں کے سینوں میں تیزی سے گزر گئی۔ اسے صرف وہی لوگ دیکھ رہے تھے، فضل خداوندی جس کی شامل حال تھا۔ ہر فقی کے سینے میں تلوار کیا گزری کہ سب لوگوں کو حیران و پریشان اور مسترد کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر چیخ ماری، کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر کھول دیے اور تمام فقہی آپ کی کرسی پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیے۔ اس موقع پر تمام اہل مجلس نے بلند آواز سے اس قدر ہاؤ ہو کی کہ جس سے بغداد کانپ اٹھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کیا۔ جب تمام کو سینے سے لگا چکے تو ایک ایک کو پکڑ کر فرمانا شروع کیا کہ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ الغرض 100 کے 100 فقہا نے سوالات اور ان کے مکمل جوابات انہیں سنا دیے۔ راوی کا بیان ہے کہ مجلس کے اختتام پر میں نے ان فقہا سے حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت ہم شیخ کی محفل میں آن بیٹھے تو ہمارا سارا علم نوح قلب و دماغ سے محو ہو گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے ہمیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ پھر جس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سینے سے لگانا شروع کیا تو علم واپس آ گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپنے جو سوالات ہم بھول گئے تھے انہوں نے وہ ہمیں بتا دیے اور ان کے ایسے ایسے جوابات دیے جو خود ہمیں بھی معلوم نہیں تھے۔ مشہور محدث، مورخ اور فقیہ علامہ ابن جوزی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ وہ 510 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور 557 ہجری میں وفات پائی۔ امام ابن جوزی نے فقہ امام مالک کی تائید میں احادیث پر جرح کی اور امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم میں جو ضعیف احادیث پائی جاتی ہیں ان پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔ نہایت زبردست خطیب اور واعظ تھے۔ کہتے ہیں کہ وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میں نے اپنی زندگی میں جن قلموں سے احادیث لکھی ہیں ان کا تراشا میرے حجرے میں محفوظ ہے۔ مرنے کے بعد مجھے غسل دیں تو غسل کا پانی اس تراشے میں گرم کریں۔ چنانچہ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ تراشا اتنا کثیر تھا کہ پانی گرم ہو کر بھی بچ رہا تھا۔ جمال الحافظ امام ابن جوزی کا لقب تھا اور بہت سے لوگ آپ کو تفسیر و احادیث کا امام مانتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و کمال کا اندازہ اس بات سے بھی ہو گیا کہ علامہ ابن جوزی جیسے عالم بھی آپ کے تبحر العلمی کے معترف ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابن جوزی ابتدا میں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف تھے اور آپ کے ارشادات اور مواعظ پر وقتاً فوقتاً اعتراض کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حافظ ابو العباس احمد سے اصرار کر کے انہیں اپنے ہمراہ سیدنا غوث اعظم کی مجلس میں لے گئے۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کا درس دے رہے تھے۔ آپ کے ارد گرد طلباء اور تلامذہ کا ہجوم تھا۔ شیخ ابو العباس احمد اور علامہ ابن جوزی حلقے درس سے پرے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں قاری نے ایک آیت پڑھی۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بتایا اور پھر تفسیری نکات بیان کرنے شروع کر دیے۔ پہلے نکتہ پر حافظ ابو العباس احمد نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر دوسرے نکتہ پر یہی سوال کیا اور علامہ ابن جوزی نے اس بات میں جواب دیا، یہاں تک کہ 11 تفسیری نکات تک علامہ ابن جوزی اس بات میں جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد جو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 12ویں نکتہ بیان کیا تو علامہ ابن جوزی کو اپنا علم جواب دیتا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ نکتہ مجھے معلوم نہیں۔ ادھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس طرح جاری تھا کہ علم کا دریا جو مڑتا ہی چلا جا رہا ہے اور کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگری آپ نے اس آیت کی 40 تفسیری نکات و رموز بیان فرمائے۔ 12ویں سے 40ویں نکتے تک علامہ ابن جوزی اپنے علم کے بے بسی کا اعتراف کرتے رہے اور حیرت و استعجاب کے عالم میں سر دھنتے رہے۔ آخر بے اختیار ہو کر پکار اٹھے، اب میں
कल को छोड़कर हाल की तरफ रुजू करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर जोशो हिजान में अपने कपड़े फाड़ दिए और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचकर आपके तबहर इल्मी और अज़मत का एतराफ़ कर लिया। हाफिज़ अबुल अब्बास कहते हैं कि यह वाक़या देखकर हाज़रीन मजलिस के जोशो इत्तराब का ठिकाना न रहा। इलामा अबू मोहम्मद खुशाब मनहवी का बयान है कि मैं जवानी में इल्म नहव पढ़ा करता था और मुझे बेहद इश्तियाक था कि किसी उस्ताद कामिल की शागिर्दी इख्तियार करूँ जो मुझे नहव और दूसरे उलूम पर अबूर करवा दे। इसी असना में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फ़ज़ल की शोहरत आम हुई। जो शख्स एक दफ़ा आपकी मजलिस में जाता हमेशा के लिए आपके इल्म फ़ज़ल का मुअतक़िद हो जाता था। जब बकसरत लोगों ने आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ सुनी तो मैं भी एक दिन आपकी मजलिस में जा पहुंचा। मेरे वहां पहुंचते ही आप मेरी तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, अगर तुम हमारे पास रहो तो हम तुम्हें सेविया का ज़माना दिखा देंगे। मैं तो दिल से यही चाहता था, चुनाचा उस वक्त से आपकी खिदमत में रहना शुरू कर दिया। थोड़े ही अरसे में हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मसाइल नाविया और उलूम अक़लिया और नक़लिया पर ऐसा अबूर करवा दिया कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ही और दूसरे उलूम का माहिर कामिल सारी उम्र में नहीं देखा। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद और खलीफा शेख अब्दुल्ला जब्बाई बयान करते हैं कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द उमर हल्लावी बगदाद से बाहर चला गया और जब चंद साल गायब रहकर बगदाद वापस आया तो मैंने पूछा कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। उसने कहा कि मैं मिस्र, शाम और बिलाद मगरिब में घूमता फिरा, जहाँ मैंने 360 मुशाइखाने इकराम से मुलाकात की, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा ना मिला जो इल्म फ़ज़ल में हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का हम पल्ला हो। और सबको यही कहते हुए सुना कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हमारे शेख और पेशवा हैं। मुहिब्बुद्दीन इब्न नज्जार अपनी तारीख़ में रकम तराज है कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का शुमार जिलान के मशहूर ज़ाहिदीन में होता था और उलमा रासिगीन में ऐसे इमाम थे जो अपने इल्म पर अमल पैरा होते थे। आपसे बेशुमार किरामतों का ज़हूर हुआ। आपने बगदाद आने के बाद उलूम फ़िक़ह, उसूल और फ़रोग़ की तालीम हासिल की। हाफिज़ ज़ैनुद्दीन ने अपनी तसनीफ़ तौक़ात में लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर बिन अबी सलाह मूसा अब्दुल्लाह बिन जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिद शेख वक्त इलामा दोहर क़ुदवतुल आरिफ़ीन सुल्तानुल मशाइख़ और सरदार अहले तारीक़त थे। आपको मखलूक़ खुदा में मकबूलियत आम हासिल हुई। अहले सुन्नत को आपकी ज़ात से तक़वियत हासिल हुई और मुब्तईन ज़िल्लत और रुसवाई से हमकिनार हुए। आपके अक़वाल व अफ़आल और किरामत व मुकाशिफ़ात ज़ुबान ज़दा खास व आम हुई। इतराफ़ व इकनाफ़ से मिसाल शरई मालूम करने के लिए इस तफ्ता आते जिनके जवाब दिए जाते। उमरा व वज़रा, खलीफा और अबान सब के दिलों में आपकी अज़मत और हैबत बैठ गई थी। शेख अबुल हसन और शेख माजिद कुर्दी का बयान है कि एक दफ़ा ताजुल आरिफ़ीन हज़रत अबुल वफ़ा मिंबर पर बैठकर लोगों को वाज़िया नसीहत और हिकायत को मुआरिफ बयान फरमा रहे थे कि इतने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में दाखिल हुए और उस वक्त आप नौजवान थे और नए नए बगदाद में आए थे। शेख अबुल वफ़ा ने अपनी गुफ्तगू रोक दी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मजलिस से निकाल देने का हुक्म दिया। चुनाचा आपको निकाल दिया गया और ताजुल आरिफ़ीन ने दोबारा अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। इतने में हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फिर मजलिस में आ गए। ताजुल आरिफ़ीन अब्दुल वफ़ा ने दोबारा बात कर आपको निकाल देने का हुक्म दिया तो लोगों ने आपको बाहर भेज दिया। हज़रत शेख अबुल वफ़ा ने फिर सिलसिला इकराम शुरू कर दिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तीसरी बार फिर मजलिस में दाखिल हुए। अब की दफ़ा ताजुल आरिफ़ीन मिंबर से उतरे, शेख से मुसाफ़हा किया, उनकी आँखों के दरमियान बोसा लिया और फरमाया, बगदाद वालों, अल्लाह के वली के लिए खड़े हो जाओ। मैंने मजलिस से इनको निकाल देने का हुक्म अहानत के लिए नहीं किया बल्कि इसीलिए दिया था तुम लोग इन्हें अच्छी तरह पहचान लो। मुझे रब्बे ताला की इज़्ज़त और जलाल की कसम, इनके सर पर हक़ की रोशनी है जिसके किरणें मशरिक़ व मग़रिब से तजावुज़ कर गई हैं। फिर हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके कहा कि ए अब्दुल कादिर, अब वक्त हमारे लिए है, आइंदा तुम्हारे लिए हो जाएगा। ए अब्दुल कादिर, अब वक्त हमारे लिए है, आइंदा तुम्हारे लिए हो जाएगा। ए अब्दुल कादिर, हर मुर्ग आवाज़ निकालता है और ख़ामोश हो जाता है मगर तुम्हारा मुर्ग क़यामत तक चीखता रहेगा। फिर इमाम अब्दुल वफ़ा ने अपना
सज्जादा, कमीज़, तस्बीह, प्याला और इसहा हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को इनायत फरमाया। इमाम अबुल वफ़ा से कहा गया कि आप हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को बैत कर लें, मगर उन्होंने फरमाया कि इनकी पेशानी पर मखज़ूमी यानी हज़रत अबू सईद मखज़ूमी का हिस्सा लिख दिया गया है। रावी का बयान है कि जब मजलिस ख़त्म हो गई और ताजुल आरिफीन मिंबर से नीचे उतरे तो आप इसके निचले जीने पर बैठ गए और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ कर फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तेरा एक वक्त आएगा, बस जब वो वक्त आए तो उस बूढ़े को याद रखना। यहाँ ताजुल आरिफीन इमाम अबुल वफ़ा ने अपनी रेश मुबारक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ इशारा फरमाया। शेख उमर बजाज का बयान है कि ताजुल आरिफीन ने जो तस्बीह शेख को अता की थी, वो जिस वक्त इसे ज़मीन पर रखते तो वो एक एक दाना करके खुद ब खुद गर्दिश करती रहती थी। हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के वक्त ये तस्बीह आपकी शलवार की जेब में थी, जो शेख अली बिन अबी नसरुल हैती रहमतुल्लाह अलैह ने ले ली। उनके बाद ये तस्बीह शेख मोहम्मद बिन फ़ायद के हिस्से में आई और ताजुल आरिफीन ने आपको जो प्याला दिया था उसकी कैफियत ये थी कि जो शख्स इसे हाथ में लेने का इरादा करता तो वो खुद ब खुद उसकी तरफ हरकत करता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़माना कदीम में बगदाद में एक मशहूर गाने वाला रहता था जिसकी आवाज़ इंतहाई सहर अंगेज़ थी। उसकी महफिलों में लोग दीवाना वार खींचते चले आते थे, घंटों उसके गाने सुनते और मस्त होकर शराब नोशी में गर्क हो जाते थे। बस्ती के लोग इस कदर माह होते कि इबादत और नमाज़ों से गाफिल हो जाते। ये गाने वाला अपनी शोहरत पर नाज़ा था और ख़ुद को एक बहुत बड़ी हस्ती समझने लगा था और हर जगह अपनी तारीफ़ें सुनते नहीं थकता था। उसके सामाईन उसके सुरों में खो जाते और उसे दुनिया का सबसे बड़ा फ़नकार समझते थे। उसके तराने लोग बाज़ारों में, घरों में और यहाँ तक कि इबादत गाहों के करीब भी गुनगाते रहते, मगर उसके चाहने वालों को ये एहसास न था कि वो एक गलत राह पर चल रहे हैं। ये गाने वाला हमेशा से ऐसा नहीं था। उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी एक फ़नकार की मानी थी जो एक वक्त के खाने के लिए दर दर भटकता था। एक दिन उसकी आवाज़ को एक रईस ने पसंद किया और उसे अपनी महफिल में पढ़ाया। उसके बाद वो शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, मगर जैसे जैसे वो कामयाबी की मेराज पर पहुंचा वैसे वैसे गुरूर उसके दिल में घर करने लगा। उसे अपनी महफिलों में बादशाहों और अमीरों की मौजूदगी पर फ़ख्र था। वो सोचता था कि ये दुनिया इसके कदमों में बिछ गई है। लोग उसे सुनकर वजद में आ जाते, कोई उस पर सोना निछावर करता तो कोई बेशोकीमत तोहफ़े पेश करता। रफ्ता रफ्ता उसकी महफिलों में शराब नोशी और नाच रंग भी आम हो गया और वह खुद भी उस दलदल में धंसता चला गया। एक दिन वो गाने वाला महफिल में गाना गा रहा था तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ से गुज़र हुआ तो आपने वहाँ पर लोगों की हालत देखी तो वो आपका दिल अफसुर्दा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस गाने वाले के करीब जाकर नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ए बेटे, ये दुनिया फ़ानी है, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल अल्लाह के हम्दो सना के लिए किया करो। उस गाने से क्या फ़ायदा जो लोगों को इबादत से गाफिल कर दे। अल्लाह के रास्ते पर चलो, वही तुम्हें हकीकी इज़्ज़त और सुकून अता फ़रमाएगा। लेकिन वो गाने वाला तो मगरूर हो चुका था। उसने बड़े सख्त लहजे में कहा, ए हज़रत, लोग मेरे दीवाने हैं, मेरी आवाज़ में ऐसा जादू है कि लोग सब छोड़ छाड़ कर मेरी महफिल में आ जाते हैं। मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी महफिलें, यही मेरी दुनिया है। मुझे किसी की नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं। हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अफसोस भरी नज़र डाली और मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और फिर आप खामोशी से वहाँ से चले गए, मगर गाने वाला अपनी ज़िद पर कायम रहा। सरकार बगदाद हजूर सकलैन हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बातें उसके दिल पर असर करने की बजाय उसके गुरूर को और हवा दे गईं। उसने न सिर्फ हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात को नज़रअंदाज किया बल्कि आपकी बुराई करना भी शुरू कर दी। वो हर महफिल में हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ बातें करता और लोगों को इनके ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करता। कुछ दिनों के बाद सरकार बगदाद हजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के करीब एक मुरीद ने आपको इत्तला दी कि वो गाने वाला हर महफिल में आपकी बुराई करता है और लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर मुस्कुराए और खामोश रहे, किसी किस्म का कोई जवाब ना दिया। कुछ ही दिन बाद कुदरत का करिश्मा हुआ कि उस गाने वाले की आवाज़ अचानक ख़राब हो गई। जो आवाज़ लोगों को मस्त कर देती थी अब वो बेसुरी हो चुकी थी
اور لوگ جو کبھی اس کے دیوانے تھے اب اس کی محفلوں میں جانے سے کترانے لگے۔ آخر کار جب اس کی بے سری آواز ناقابل برداشت ہو گئی تو سننے والوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ پہلے لوگ چپ چاپ اس کی آواز برداشت کرتے رہے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ گانے والا جیسے ہی کسی محفل میں گانے کے لیے بیٹھا تو مجمع میں ایک شور بلند ہوا، بس کرو، اب یہ آواز سننے کے قابل نہیں رہی۔ پھر کسی نے ایک ٹماٹر اس کی طرف اچھالا اور اس کے بعد تو گویا ہجوم کو موقع ہی مل گیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اس پر ٹماٹر اور دیگر اشیاء پھینکنا شروع کر دیں۔ وہ کبھی دائیں تو کبھی بائیں بچنے کی کوشش کرتا، مگر بے سری آواز نے اسے بے بس کر دیا۔ اس کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ وہ جو کل عزت اور احترام کا مرکز تھا آج ایک مذاق بن چکا تھا۔ جو لوگ کل تک اس پر جان مارتے تھے آج اس کی محفل میں آنا چھوڑ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے منہ موڑنے لگے۔ مایوسی کی حالت میں جب اس کی حالت دن بدن بدتر ہونے لگی اور اس کے پاس جمع کی ہوئی رقم بھی ختم ہو گئی تو اس کی حالت بیکاریوں جیسی ہو گئی۔ اب اسے کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ اسے کھانے کا بہت شوق تھا کیونکہ اس کی محفلوں میں اتنی لت لگ چکی تھی، مگر اس کا گانا سننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ تو اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر زندہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ مردوں کے درمیان جا کر گائے گا۔ چنانچہ وہ گانے والا قبرستان پہنچا اور وہاں جا کر گانا گانے لگا، مگر جیسے ہی اس کی بے سری آواز قبرستان میں گونجی تو عجیب و غریب منظر رونما ہونے لگا۔ قبریں ہلنے لگیں، مٹی لرزنے لگی اور ایک قبر سے ایک مردہ نکل کر آیا۔ اس مردے کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ مردہ گانے والے کی طرف دیکھ کر بولا، اے نادان انسان، تو نے اپنی پوری زندگی فضولیات میں گزار دی، شراب، گانے اور عیاشی میں ڈوب کر تو نے اپنی آخرت کے سفر کو برباد کر دیا۔ کیا تو نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ قبر کی تاریکیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں؟ کیا تو نے قیامت کے دن کا کبھی تصور کیا ہے؟ یہ سن کر وہ گانے والا کانپنے لگا۔ اسے اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں۔ میں نے ساری زندگی تیرا انکار کیا، اپنی آواز کو گناہ کے کاموں میں لگایا، مگر تو رحیم و کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو میری توبہ کو قبول فرما۔ میں آئندہ کبھی بھی گانا نہیں گاؤں گا، صرف تیرا ہی ذکر کروں گا۔ وہاں دوسری طرف سرکار بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ درس و وعظ میں مصروف تھے۔ اچانک سرکار بغداد نے آسمان کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ 100 دینار اکٹھے کرو اور ایک ضرورت مند کو دے آؤ۔ مریدوں نے محبت و عقیدت سے فوراً حکم کی تعمیل کی اور رقم جمع کر لی۔ پھر انہوں نے پوچھا، سرکار یہ رقم کس لیے ہے؟ سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، قبرستان جاؤ، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوگا، اسے یہ دے آؤ۔ جب مرید قبرستان پہنچے تو حیران رہ گئے۔ وہی بدنام گانے والا جو اپنی شہرت کے نشے میں چور ہوا کرتا تھا عاجزی سے بیٹھا تھا، مگر حیرانی کی انتہا یہ تھی کہ وہ اب بھی گانا گا رہا تھا، مگر اب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے جب اسے دینار دیے تو وہ حیرت سے بولا، یہ کس نے بھیجے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے بتایا کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجے ہیں، اور انہیں یہ کہا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے انعام بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ گانے والا پھر سے رو پڑا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، میں نے دنیا کی محبت میں تجھے بھلا دیا تھا، مگر تو نے مجھے نہیں بھلایا، میں ہمیشہ تیرا شکر گزار رہوں گا۔ یوں اس گانے والے نے اپنی ساری زندگی عبادت اور ذکر میں بسر کر دی اور اللہ کا پیارا بندہ بن گیا۔ تو اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔